देखेंगे इस एपिसोड में। तो चले बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। हमने देखा कि युआन कुंगजी स्टार डोमेन में स्पेस गेट को बना लेते हैं और सब लोगों को इस स्पेस गेट से बाहर निकाल देते हैं और फिर शाओयान की सोल लिंक को 3000 बर्निंग फ्लेम से ब्रेक करके उसको भी अपने साथ लेकर स्पेस गेट में एंटर करने लगते हैं। लेकिन शाओयान 3000 बर्निंग फ्लेम को इस तरह पीछे छोड़ नहीं सकता था और शाओयान युआन कुंगजी से कहता कि मेरा यकीन करो, मेरे पास एक सोल्यूशन है। और फिर शाओयान 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ जाने लगता है। फिर अपनी सोल को सेपरेट करके स्काई डीमन पपेट से कहता कि मेरी फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट करो और जिस हाथ पर ड्रैगन सील बनी हुई थी उसको 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ भेजने लगता है। फिर सीन शिफ्ट हुआ था। हमें स्टार डोमेन के बाहर युआन जी और टियानली को दिखाया जाता है जो कि युआन कुंगजी और बाकी सब का वेट कर रहे थे और इसी दौरान हमें युआन कुंगजी और बाकी सब स्पेस गेट से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। तो युआन कुंगजी कहता है कि पिल टावर के सारे एल्डर हेवन सीलिंग ग्रेड फॉर्मेशन को जल्द क्रिएट करो। तो युआन जी परेशान होते हुए कहती है कि हेवन सीलिंग ग्रेड फॉर्मेशन क्या हुआ है। तो युआन कुंगजी युआन जी को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम की ओरिजिनल फ्लेम एक्सप्लोड होने वाली है, हम उसे और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह की वॉर सिचुएशन हैपन हो गई तो ये पूरे पिल सिटी को राख में तब्दील कर देगी। इस बात को सुनकर युआन जी और टियानली पर जैसे बिजलियां गिरने लगी हों। तो जियान उनके पास आते हुए कहती कि जरा सब्र करो, शाओयान कहाँ है। तो युआन कुंगजी दांतों को पीसते हुए कहता कि शाओयान वो स्टार डोमेन के अंदर रहना चाहता था और इसने बाहर आने से मना कर दिया। युआन कुंगजी ने इतना बोला ही था तो तभी एक शॉट उसकी तरफ पॉइंट हो गई थी। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि गेट को ओपन करो, मैं शाओयान को सेव करना चाहती हूँ। तो युआन कुंगजी कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को इस टाइम समझ सकता हूँ, लेकिन मैं पूरे पिल सिटी के हजारों लोगों की जिंदगियों का जिम्मेदार हूँ, सो मैं ये गेट ओपन नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त लिटिल फेरी डॉक्टर अपने ओरे को रिलीज करते हुए कहती कि अगर शाओयान के साथ कुछ बैड हुआ तो 3000 बर्निंग फ्लेम तुम्हारे सिटी को डिस्ट्रॉय करे या ना करे, लेकिन मैं ऐसा जरूर करूंगी। इस ओरे को फील करके युआन कुंगजी कहता है कि एक पॉइजनस बॉडी। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती कि सीनियर युआन कुंगजी प्लीज मुझे इस फैसले को चूज करने पर फोर्स मत करो। तो जियान कहती है कि लिटिल फेरी डॉक्टर मेरी बात सुनो, मैंने शाओयान की बॉडी में ड्रैगन सील को प्लांट किया था, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं फील कर पाऊंगी और मेरी फीलिंग मुझे धोखा नहीं देंगी, मगर फिलहाल शाओयान बिल्कुल ठीक है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर कहती कि क्या तुम इसमें श्योर हो। तो जियान नोट करती है। तो युआन कुंगजी लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि शाओयान के पास कई किस्म की हेवनली फ्लेम मौजूद है, सो वो बिल्कुल ठीक होगा जब 3000 बर्निंग फ्लेम एक्सप्लोड होगी। हम कुछ दिन तक उसका वेट करते हैं, जब तक स्टार डोमेन और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो मैं शाओयान को स्टार डोमेन से बाहर लाने का तरीका ढूंढ लूंगा। तो युआन कुंगजी लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि शाओयान ने कहा था कि मुझ पर बिलीव करो, सो अब हम उस पर भी यकीन करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। फिर सीन शिफ्ट हुआ था। हमें स्टार डोमेन में 3000 बर्निंग फ्लेम दिखाई देती है जो सुसाइड को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही थी और कहती है कि हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दो, सब कुछ खत्म हो गया है। तो शाओयान अपना हाथ 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि इस सुसाइड ट्रिक को प्लेस मत करो। तो शाओयान 3000 बर्निंग फ्लेम को रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर ने तुझे यहाँ पर सेफ रखा था, क्या तुम इतनी आसानी से मरना चाहती हो। मास्टर का सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम एक गहरी सोच में पड़ गई थी। फिर 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी फ्लैशबैक में चली गई थी जब वो पहली मर्तबा अपने मास्टर से मिली थी। तो जियान के एंसेस्टर 3000 बर्निंग फ्लेम को अपनी हथेली पर रखते हुए कहते हैं ये चाइल्डिश और नए फेस, क्या ये सच में लेजेंडरी इमोर्टल फ्लेम है। और फिर कहता है कि 1000 साल 10,000 साल, शायद जब तुम इतनी स्ट्रांग हो जाओ कि पूरे हेवन को डिवोर कर सको तब तक मैं एक हड्डियों का ढेर बन गया हूँगा। लेकिन जब वो वक्त आएगा तुम्हें भूलना नहीं कि तुम्हें इस स्टेज तक किसने राइज किया है। तो 3000 बर्निंग फ्लेम रोते हुए कहती कि हाँ ठीक कहा, मैं ये अपने आप को अलाउ नहीं करूँगी कि मैं वो सब कुछ भूल जाऊँ। अगर मैं मर गई तो इस दुनिया में मेरे मास्टर के बारे में कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम के इंटेंस ओरे की वजह से शाओयान की हालत कुछ ठीक नजर नहीं आ रही थी। तो 3000 बर्निंग फ्लेम कहते कि ह्यूमन यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी सोल जलकर राख बन जाएगी और तुम फिर कभी भी वापस नहीं जा सकोगे। तो शाओयान जो कि इस ओरे के सामने विदस्टैंड नहीं हो पा रहा था वो कहता कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर हम जाएंगे तो हम दोनों ही इकट्ठे जाएंगे। तो शाओयान कहता है कि तुम्हारा मास्टर चला गया, सो तुम मुझे फॉलो कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हमेशा के लिए तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा और तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा ख्याल रखूंगा। तो 3000 बर्निंग फ्लेम काम होते हुए कहते कि शाओयान अपने इन वर्ड को याद रखना जो तुमने अभी अभी कहे हैं, अगर तुम मर भी गए तो तब भी मुझे मत भूलना। तो शाओयान नोट करते हुए कहता कि हाँ मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा।
तो 3000 बर्निंग फ्लेम कहती कि चलो फिर मैं तुम्हें अपनी पावर्स को टेम्परेरी बारो करने देती हूँ। 3000 बर्निंग फ्लेम ने ऐसा कहा ही था तो शाओयान की ड्रैगन सील रिएक्ट करती है और फिर उसी वक्त उस जगह पर बहुत सी स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था। फिर शाओयान 3000 बर्निंग फ्लेम को अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम और हार्ट फॉलन फ्लेम से अपने फ्लेम मंत्रा से मर्ज कर देता है। 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ होने की वजह से शाओयान की स्ट्रेंथ इनक्रेडिबली इनहेंस हुई थी और देखते ही देखते शाओयान ने दोजों के 9 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर गया था। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें पिल सिटी दिखाया जाता है जहां पर सब लोग पिल सिटी को छोड़ने के लिए अपने अपने लगेज को लेकर जा रहे थे। तो टियानली युआन कुंगजी से कहता कि सारे सिटीजन और लो रैंक के डिसाइपल भी पिल टावर को छोड़कर चले गए हैं। हमारे पिल टावर की रिसाइप्स और दूसरी इम्पोर्टेंट आइटम भी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर दी गई हैं। तो युआन कुंगजी इस बात को सुनकर नोट करता है। तो युआन कुंगजी पोर्टल पर बनी उस फॉर्मेशन को देखकर कहते कि गुड, अगर कोई वार सिचुएशन हो गई तो हमारे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो टियानली कहता है मगर एक और मुसीबत है जिसे अभी भी डील करना है। और फिर हमें लिटिल फेरी डॉक्टर स्टार फॉर्मेशन के पास आते हुए दिखाई देती है। वो कहती है कि एल्डर क्यू पूरा मंथ गुजर चुका है और शाओयान अभी तक बाहर नहीं आया। मैंने बहुत ज्यादा वेट कर लिया है और अब सील को रिमूव करो। मैं स्टार्ड मेन में एंटर करके शाओयान को देखना चाहती हूँ। तो टियानहा जुन से कहते कि लिटिल फेरी डॉक्टर अपने आप को काम करो, नो न्यूज ही अच्छी न्यूज है। तो जियान कहते कि हम बस इस वक्त बस इंतजार ही कर सकते हैं, हमें शाओयान में पूरा भरोसा करना होगा। और फिर अपने हाथ को दिखाते हुए कहती कि लिटिल फेरी डॉक्टर देखो, शाओयान अभी भी ठीक है, देखो ड्रैगन सील अभी भी। ये कहने के बाद जियान के एक्सप्रेशन स्टंट हो गए थे क्योंकि ड्रैगन सील वैनिश हो गई थी। तो टियानहा जुन से शॉक होते हुए कहते कि सील डिसअपीयर होगी, क्या शाओयान के साथ कुछ हो गया है। तो तभी फॉर्मेशन सील रंबल होने लगी थी। तो एल्डर क्यू कहता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम सील को ब्रेक करने वाली है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर परेशान होते हुए कहते कि शाओयान। तो फिर युआन कुंगजी फॉर्मेशन सील की तरफ जाते हुए कहता कि हर कोई जो 2 वांग से नीचे है यहाँ से चले जाओ और बाकी एक्सपर्ट सील को रीइंफोर्स करने के लिए तैयार हो जाओ। और इस ऑर्डर को सुनकर सब अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को सील में चैनल करने लगते हैं, लेकिन ये सब मिलकर भी इस सील को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सके थे और उसी वक्त फॉर्मेशन सील ब्रेक हो गई थी। तो युआन कुंगजी इस सीन को देखते हुए कहता है कि सारे मेरे ऑर्डर को फॉलो करो, फाइट के लिए रेडी हो जाओ। हम किसी भी हालत में 3000 बर्निंग फ्लेम को एस्केप होने नहीं दे सकते, जो कई इनोसेंट लाइफ की मौत का काज बनेगी। तो लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजनस ओरे को रिलीज करते हुए कहती कि 3000 बर्निंग फ्लेम, तुमने शाओयान को हार्म किया, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। और दूसरी तरफ जियान और टियानहा जुन से अपने ओरे को रिलीज करते हुए कहते कि तुमने हमारे लोगों को हार्म किया, मैं तुम्हें इसका सबक सिखाऊंगा। और फिर सभी मिलकर स्टार डोमेन के पोर्टल पर अटैक कर देते हैं और इनके अटैक से चारों तरफ बस बूम बूम की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। तो इस सीन को देखकर जियान कहती कि अजीब बात है, 3000 बर्निंग फ्लेम फाइट बैक क्यों नहीं कर रही। तो युआन कुंगजी कहता है लगता 3000 बर्निंग फ्लेम की सारी पावर एग्जॉस्ट हो गई है और हमने इसको बस इसी तरह किल कर दिया है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बस शाओयान के बारे में परेशान दिखाई दे रही थी। तो युआन जी कहती है कि शाओयान ने 3000 बर्निंग फ्लेम को बहुत ज्यादा इंज्योर कर दिया होगा सबको हर्ट होने से बचाने के लिए। लेकिन उसी वक्त सबको स्मोक में एक फिगर दिखाई देता है। काय डीमन पपट को देखकर टियानहा जुन से और जियान काफी खुश हो गई थी और कहती हैं अगर पपट यहाँ है इसका मतलब शाओयान भी। तो शाओयान पपट के पीछे से निकलते हुए कहते कि तुम्हारे अटैक बहुत ज्यादा ब्रूटल थे, जिसको ठीक ठाक देखकर सभी लोग खुश हो गए थे। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड में हमें मास्टर याओ